हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो आज हमारे साथ हैं अतुल, जिनकी AIR 479 थी गेट 2022 में। और ये सेशन जो हम लोग टॉपर्स का रख रहे हैं, सबसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये बेसिकली आपके गाइडेंस के लिए है, ताकि आप उनसे समझ पाएं कि गेट की तैयारी अगर आपको करनी है तो क्यों आपको करनी चाहिए गेट की तैयारी, पहली चीज। और अगर आप तैयारी करें तो किन किन चीजों का ध्यान रखिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अतुल, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू on securing 479 rank in GATE 2022। थैंक यू सर। तो पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे यही पूछूंगा अतुल, कि जैसे गेट की प्रिपरेशन, हर किसी का कुछ एम होता है कि डिसाइड करके गेट की प्रिपरेशन करता है। मतलब आजकल के बच्चों में मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे इसलिए करते हैं गेट की प्रिपरेशन क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो आपने गेट की प्रिपरेशन, आप बताइए कि आपने गेट की प्रिपरेशन क्यों की। क्योंकि मैं एक चीज और अपने जो व्यूवर्स हैं उनको बता दूं, जो स्टूडेंट देख रहे हैं इसको, कि अतुल ऑलरेडी IIT BHU से 5 इयर्स का डुअल डिग्री का कोर्स कर रहे हैं, जिसमें बीटेक प्लस एमटेक होता है। तो ऑलरेडी वो इतने अच्छे कॉलेज में हैं, तो इससे आपको पता चलेगा कि गेट का प्रोस्पेक्टिव क्या है, कौन लोग किस किस वजह से गेट एग्जाम देते हैं। तो अतुल, आपका क्या मोटिव था, क्योंकि आप ऑलरेडी एमटेक डुअल कोर्स में करोगे ही, तो आपका क्या पर्पस था गेट देने का, और किस लिए आपने गेट की तैयारी स्टार्ट करी? सर, जैसा कि आप मुझे इंट्रोड्यूस किए, मेरा इलेक्ट्रिकल ब्रांच है IIT BHU वाराणसी में। हम्म। तो फर्स्ट ईयर में जब मैं कॉलेज में था, तो जैसे सभी लोग ट्राई करते हैं हम्म। CSE या फिर हम्म। MNC वाली ब्रांचेस में, अगर हम्म। मतलब काउंसलिंग नहीं हुआ तो बाद में भी CPI हाँ, CPI बेसिस पे जो स्लाइड हो जाती ब्रांचेज है ब्रांचेस। होता हम्म। हम्म। है, तो मैं भी ट्राई किया था। पर मेरा CPI 0.05 कम थी, जिससे हो जाती उसकी वजह मेरी। से आपका CSC नहीं हुआ। हाँ, तो ओके। फिर फर्स्ट ईयर में वही था। फिर मैं सेकेंड ईयर में आया। हम्म। सेकेंड ईयर में उस समय तो कुछ कर मतलब पढ़ ऑनलाइन था उस समय, तो कुछ हम्म। पढ़ने का ज्यादा कुछ था नहीं ऑनलाइन सेम में। तो ओके। फिर मैं डिसाइड किया कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एक एग्जाम होती है जो हम्म। ग्रेड A ऑफिसर हाँ, है क्लास जो। 1 ऑफिसर के लिए आपकी होती है पूरा टेक्निकल एग्जाम पूरा। हाँ, हम्म। तो मैं वो सब यूट्यूब वगैरह और गूगल में देखा, तो मुझे हम्म। अच्छा लगा एग्जाम। तो हम्म। मैं प्रिपेयर करने का सोचा। तो उस समय तो काफी मतलब एलिजिबल था ही नहीं मैं हम्म। एग्जाम हम्म। देने के लिए। काफी इयर्स के लिए मुझे वेट करना पड़ता। हम्म। तो फिर गेट में उस समय ऐसा रूल बना था कि थर्ड ईयर भी गेट में दे सकता है। बिल्कुल। तो मैं सोचा क्यों ना अब 10-11 महीने यूटिलाइज कर लूं गेट के हम्म। प्रिपेयर करने में। तो मैं गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। ओके, आपका, क्योंकि आपने जितने भी सर्च किए होंगे मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज के रिगार्डिंग, तो बहुत सारे लोगों के गाइडेंस में जरूर मिला हुआ कि गेट की प्रिपरेशन करने से हमारा एक बेस स्ट्रांग हो जाता है। फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो अनकॉमन चीजें हैं, क्योंकि उसका सिलेबस थोड़ा वास्ट है, वो हम यस पढ़ाई सर। करके फिर अच्छी रैंक स्कोर कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम जो इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वालिफाई करते हैं, ज्यादातर लोग गेट का सिलेबस पढ़े हुए होते हैं। तो आपका एम था, क्योंकि ऑलरेडी आप इतने अच्छे कॉलेज में हो, आपको प्लेसमेंट प्राइवेट MNCs में मिली जाएगी। आपसे मेरी बात हुई तो आपने बताया था आपके यहाँ टेक्सास, इनवीडिया, मतलब जितनी क्वालकम हुई, जो VLSI की कंपनी, जो सब विजिट करती हैं, तो ऑब्वियसली आप उसमें बनाना चाहोगे तो कैरियर बना ही सकते हो। लेकिन अतुल का एम था इंजीनियरिंग सर्विसेज, और इंजीनियरिंग सर्विसेज का एक तरह से गेटवे है। मैं, कई बच्चे मेरे से पूछते भी हैं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करनी, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि आप गेट की करो, एक बेस स्ट्रांग बना लो अपने डोमेन में, अपने ब्रांच में, फिर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की करोगे, जो अनकॉमन चीजें हैं, नॉन टेक पढ़ोगे तो अच्छा कर सकते हो। वही एम लेके अतुल ने भी तैयारी की थी इस साल, और जो भी रैंक इन्होंने स्कोर किया था पूरा फोकस करके स्कोर किया था। तो अतुल, अभी जैसे आपका थर्ड ईयर, आपका 5 साल का ऑलरेडी यस। कोर्स है, तो नेक्स्ट ईयर क्या आपकी प्लानिंग है गेट में अपियर होने की? मतलब जब आप फोर्थ ईयर में होगे तो आप प्लान कर यस। रहे हो कि गेट देना है आपको? यस सर, बिल्कुल। मैं अभी तो प्लान है, दूंगा। फोर्थ ईयर में तो भी दूंगा और फिफ्थ ईयर में भी अभी प्लान है। अच्छा, अभी गेट देना है, और जब इंजीनियरिंग सर्विसेज की बारी आएगी तो वो भी देना है फिर हाँ। उसके लिए। तो अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगा कि जितनी आपसे एक्सपेक्टेशन मेरी है, मतलब जो जिस कॉलेज में आप हो, ऑब्वियसली आप ब्रिलियंट होगे, अपने सब्जेक्ट में भी आप अच्छे होगे, तो
जितनी एक्सपेक्टेशन हमारी भी आपसे, उतनी रैंक मुझे नहीं लगता कि आप कर पाए, मतलब इससे आप वे बेटर कर सकते थे। तो आपके अकॉर्डिंग क्या कमियां रह गई, ताकि जो बच्चे हमारे और भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनकी इस बार अच्छी रैंक नहीं आई, तो वो पता कर सके कि हाँ क्या क्या करना जरूरी होता है आपके जर्नी में, जो गेट में जो आपने अचीव तो किया, लेकिन आप इससे और अच्छा कर सकते थे। क्या कमियां रह गई, आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी कमियां रह गई जिसपे आपको अगले साल काम करना है, जब अगली बार आप गेट दोगे तो? सर पहला पॉइंट तो मैं कहना चाहूंगा, टेस्ट सीरीज में दिया था 3-4, पर हम्म। मैं उसका एनालिसिस नहीं किया हूँ, उतना ओके। बढ़िया से नहीं किया। ओके। फिर उसके बाद लास्ट के कुछ वीक्स में क्वेश्चंस में लगाते ही रहा हूँ, शायद बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगाने के कारण रिवीजन में थोड़ा ये हो गया। ओके। तो और लास्ट, हाँ बताइए। और लास्ट रीजन मैं कहना चाहूंगा, मेरे कुछ सब्जेक्ट्स में प्रिपेयर पूरा नहीं किया था, कुछ ओके। सब्जेक्ट्स रह गया था मेरा। ओके। जैसे मैं ओके। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आधा किया था, हम्म। मतलब ट्रांसफार्मर और डीसी मशीन्स किया था, ओके। सिंक्रोनस मशीन्स और इंडक्शन मशीन छोड़ दिया छोड़ था, दिए था आपने, ओके। और पावर सिस्टम भी लगभग आधा छोड़ के गया था मैं। ओके, तो आपने इस कोर सब्जेक्ट छोड़ दिए थे एक तरह से देखा जाए यस सर। तो यानी कि आप क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कर रहे थे, जो आप कह रहे हैं कि आप रिवीजन में टाइम नहीं दे पाए, तो वो क्वेश्चन क्या प्रीवियस ईयर ही रहते थे कि टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे थे उस टाइम, जो आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे? सर मैं टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन, मतलब टेस्ट सीरीज का एग्जाम हो जाता था, उसके बाद भी मैं टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन जो नहीं बनता था उस पे ज्यादा फोकस करता था। हम्म। पर मेरे ख्याल से जो मेरा गलत हो गया, मतलब जिससे मेरा एक्यूरेसी कम हो गया, मुझे वहां ध्यान देना था, तो मैंने हाँ, किया वो। गलतियों पे जो आप था कि टेस्ट सीरीज देने का पर्पज ये होता है कि हम जो जो गलतियां कर रहे हैं उसको रेक्टिफाई करें, क्योंकि जो गलतियां हमने करी, मतलब वो क्वेश्चन हमें आता तो था, लेकिन किसी कॉन्सेप्चुअल छोटी मोटी मिस्टेक की वजह से या कैलकुलेशन की वजह से हम नहीं कर पाए। जो नहीं बना वो मतलब हो सकता है समझ में ना आया हो क्वेश्चन, या हमने वो पढ़ा ना हो, लेकिन जो आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है वो आपको बहुत निगेटिव ले जाता है। तो उसके लिए ही टेस्ट सीरीज देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम गलतियों पे काम कर पाए। तो इस बार होपफुली आप ये गलती तो नहीं करोगे, मतलब आप ऑलरेडी आईआईटी में हो, तो आईआईटीएन से तो मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि गलतियां रिपीट करेंगे। ऑलरेडी वो लोग मतलब ब्रिलियंट तो होते ही हैं। तो Yes. टेस्ट सीरीज आपने, आपको ये लगता है कि आपने टेस्ट सीरीज केवल, आपने मेरी बात भी हुई थी तो 3-4 ही दिए थे, ज्यादा दिए नहीं थे, तो Yes. आपको क्या लगता है कि टेस्ट सीरीज थोड़ा और देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मतलब क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हम लोग बार बार बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आते हैं, तो कई बार लोग होता है ना कि एक दो टेस्ट देने के बाद गिव अप कर देते हैं कि अब नहीं देंगे यार, मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, डीमोटिवेट होंगे। लेकिन ये क्वेश्चन मैं ऑलमोस्ट हर टॉपर से पूछता हूँ, जो भी रैंकर है, तो आपको क्या लगता है टेस्ट सीरीज देना जरूरी है बहुत ज्यादा कि नहीं? क्योंकि गलतियां तो हमें वहीं से पता चलेंगी। तो टेस्ट सीरीज जो आपने भी मुझे लगता है कि कम दिया, वो एक एक रीजन वो भी है, जो आपने टेस्ट सीरीज मतलब 3 ही 4 दिया और उसी के क्वेश्चन में उलझे रहे कि उन्हीं को करता हूँ। टेस्ट सीरीज और थोड़े से टेस्ट और देने चाहिए थे, ताकि हम अपनी गलतियों को ज्यादा पकड़ पाए और उस पर काम कर पाए। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर। कोई कोई बात नहीं बेटा अतुल। तो मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि टेस्ट सीरीज जो है आपका, टेस्ट सीरीज आपने भी कम दिया था मेरे अकॉर्डिंग, मतलब हम यस जितना सर। बच्चों को गाइड करते हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार, मतलब आप अगर तैयारी करोगे जो कि आप करने वाले हो, तो टेस्ट सीरीज को कितना सीरियसली आप लेने वाले हो और टेस्ट सीरीज का कितना इंपॉर्टेंस है? सर मुझे ऐसा लगता है 6-7 टेस्ट सीरीज सफिशिएंट है, और जो प्रीवियस ईयर जो टेस्ट होते हैं, जैसे 2023 में अगर दूंगा मैं गेट, तो 22 का पेपर फिर से मतलब लास्ट एक वीक में ओके। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं सोचता हूँ वो प्रैक्टिस कि करना ज्यादा मतलब पूरा एक इम्पोर्टेंट। पेपर अटेम्प्ट करने की सोचना हाँ। है, ताकि गेट वाली फीलिंग आ जाए। हाँ हम भी ये क्योंकि बच्चों को बोलते हैं कि जब आप पीवाईक्यू लगाते हैं, तो 1-2 साल 3 साल के क्वेश्चन छोड़ दिया हाँ करिए, क्योंकि गेट जैसा पेपर कोई नहीं बना सकता, चाहे हम हो चाहे कोई भी XYZ टेस्ट सीरीज हो। वो नए क्वेश्चंस केवल बनाते हैं ताकि आप अपनी गलतियां रेक्टिफाई कर पाओ, गलतियों को मिनिमाइज कर पाओ नए नए क्वेश्चन के थ्रू। लेकिन गेट का पेपर जो होता है वो तो स्टैंडर्ड पेपर होता है और वो बेस्ट पेपर होता है जो लेता है गेट। तो वो 1-2 साल के पेपर जरूर बचा लेने चाहिए, और लास्ट के जब 1 वीक 1.5 वीक रह जाते हैं, 8-10 दिन, तो उसको देने से मतलब बहुत हेल्प होती है, आपको एक आइडिया थोड़ा लग जाता है, और अच्छा स्कोर किया तो एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि गेट कॉन्फिडेंस भी जैसे। आ जाता हाँ, है। तो हाँ वो बहुत यस। अच्छी स्ट्रेटजी है आपकी, ये बिल्कुल आप फॉलो करिएगा। तो अतुल, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ कि जैसे आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज एम तो है ही एक, मतलब बहुत क्लियर कट एम है,
तो आप जैसे जब कॉलेज में फाइनल ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर में जब जाओगे, आपके यहाँ ऑलरेडी बहुत अच्छी एमएनसी जाती है। एक होता है कि कई लोग होता है ना कि आप कोर कंपनी में नहीं जा पा रहे हो, आईटी कंपनी कोई आ गई, जबरदस्ती जॉब ले ले रहे हैं ना लोग, क्योंकि जॉब करनी है। आपको तो बहुत अच्छी कंपनियां विजिट कर रही हैं, तो क्या आप प्लेसमेंट में बैठने वाले हो कि आपका क्लियर है कि नहीं इंजीनियरिंग सर्विसेज ही करनी है, तो इसमें बैठ के क्या फायदा? तो आपका अभी क्या प्लानिंग चल रहा है उसके अकॉर्डिंग? सर प्लेसमेंट के पहले तो इंटर्नशिप होने वाला है 2-3 महीने बाद। ओके, तो हाँ। मैं तो मतलब कोर के लिए भी कुछ कंपनीज आती हैं, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कुछ कंपनीज आती है, तो मैं ओके। वो दोनों ब्रांच प्रिपेयर करके, मतलब हम्म। आप जो पढ़ाए सर वो तो सफिशियंट है, बाकी एक दो सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते हैं। हाँ, वो थोड़े सीखने के बहुत। बाद वो सीखने के बाद मतलब इंटर्नशिप के लिए मोर देन इनफ हो जाता है। तो ओके। वो करके मैं बैठ जाऊंगा। हम्म। मतलब इंटर्नशिप तो ले ही लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हाँ, है। मतलब उसमें बाकी आप अच्छे कॉलेज में हो तो उसका एडवांटेज तो लेना चाहिए। आगे तो आपको हाँ, पता चल ही जाएगा कि हाँ जॉब करते हुए मुझे करना है या जॉब छोड़ के ईएससी करना है वो, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और वो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी यस। चाहिए। और आप ईएस में भी जाओगे तो टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा, ये उसकी कंपनी के लिए भी टेक्निकल पढ़ना, तो ज्यादा कोई यस दिक्कत नहीं है, तो आप पढ़ के ले सकते हो। तो अगला क्वेश्चन मेरा अतुल आपसे ये है कि जो बच्चे अभी इस साल जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया है, मतलब जो 3,000, 4,000 या 2,000 रैंक है, जो बहुत डिमोटिवेट फील कर रहे होंगे कि क्या करें, तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा? क्योंकि आप ऑलरेडी एक अच्छे कॉलेज में हो, आपने जब आपको अच्छा कॉलेज मिला होगा तो भी आपने आईटी जेई में बहुत मेहनत की होगी, हो सकता है 12th के साथ मेहनत की हो, फिर एक आध साल ड्रॉप लिया हो, जो भी रहा हो, तो मेहनत करने के बाद ही कुछ अचीव होता है। तो आपका उन बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा कि उनको क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? सर, पहली बात तो मैं अपने आप को एलिजिबल समझता नहीं हूँ, मतलब रोड मैप देने के लिए नहीं, बाकी आप सबको। मतलब एक जनरल गाइडेंस की उनको क्या करना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब कैसे सोचना चाहिए? आपने रैंक लाई है और आपका एकदम क्लियर है कि मैं फाइनल ईयर और फिर फोर्थ ईयर के साथ भी गेट तो मुझे देना ही है, बाकी तो मैं जो साइड में करता रहूंगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जैसे आपको आईटीबीएचयू में भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं है। तो उनके लिए जो इनका रिजल्ट खराब हो गया, तो आप क्या सजेशन देंगे एज ए, मतलब आप कह लीजिए आप एज ए कलीग क्या सजेशन देंगे कि क्या करना चाहिए, एज अ फ्रेंड क्या सजेशन देंगे उनको? सर, पहला बात तो मतलब कोई सब्जेक्ट, मतलब लिमिटेड टाइम होता है गेट में, जैसे सारा सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है। हम्म, तो बिल्कुल। कोई कोई सब्जेक्ट को ऐसा ना हो कि हम 3-4 महीने एक ही सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट बिल्कुल। को वेटेज थोड़ा कम दे दिए। मतलब बिल्कुल। हमें ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज सभी सब्जेक्ट में रखना पड़ता है। बिल्कुल। और रिवीजन की फैक्टर है गेट के लिए, मतलब हम्म। इतना, मतलब लास्ट मोमेंट में अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो तब तो हाँ, क्वेश्चन रिवीजन तो लगाना हम लोग भी काफी बोलते मुश्किल हो हैं जाएगा। कि जितना आप पढ़ो, चाहे 80% सिलेबस कंप्लीट करो चाहे 85%, उसका रिवीजन करके उस पर कमांड आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन कुछ पर्टिकुलर एरिया से आएगा, आपने रिवीजन किया, आपको आता है, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर लोगे। बिल्कुल। शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाना काफी कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि अच्छा, तो फुल आप, फुल हाँ, नोट्स। इस इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन फिर आप मतलब अपनी तैयारी में, क्योंकि हर किसी टॉपर का मैंने देखा शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने का एक अलग तरीका होता है। कुछ लोग मतलब यस। ऐसे भी टॉपर थे जो लास्ट टाइम में शॉर्ट नोट्स बनाए थे, कि लास्ट टाइम में जब रिवीजन कर रहे थे उसी टाइम अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए। कुछ लोगों का है कि डेली पढ़ाई जो कर रहे हैं उसके नोट्स क्रिएट कर लिए शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट नोट्स बना लिए। कुछ लोग चैप्टर खत्म होने के बाद। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी कि शॉर्ट नोट्स मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आप करते थे प्रिपेयर? सर, मैं पहले तो पूरा सब्जेक्ट खत्म होने के बाद मैं पूरा एक शॉर्ट नोट्स विद फॉर्मूला, सारा फॉर्मूला लिख लेता था, और जो कॉन्सेप्ट मुझे डिफिकल्ट लगता था वो कॉन्सेप्ट भी लिख लेता था। ओके। और एक दो क्वेश्चन जो जो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल मुझे लगा, वो एक दो क्वेश्चन भी मैं ऐड कर लेता था। और ओके। लास्ट मोमेंट में जैसे G 2.2 में जो क्वेश्चंस जिस टॉपिक से मेरे नहीं हो रहे थे, हम्म। मैं वो सबको भी शॉर्ट नोट्स में डालना स्टार्ट कर दिया था। कि मुझे ये पढ़ना है, इस पे थोड़ा सा हाँ। टाइम देना है। बिल्कुल। तो शॉर्ट नोट्स का देखिए, मतलब हर किसी टॉपर का थोड़ा बहुत अलग होता है, लेकिन कुछ चीजें कॉमन, मतलब मैं भी ये सब चीजें करता था, और आजकल जितने आप टॉपर्स देखेंगे मैक्सिमम लोग, जैसे अतुल का
कि जो चीजें आपको डिफिकल्ट लगती हैं वो आपके शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए, ताकि आप शॉर्ट नोट्स को बार बार देख सकते हैं, ज्यादा टाइम देख सकते हैं, तो आपको एटलीस्ट वो चीजें आपके फ्रंट पे आती रहेंगी। कई बच्चे पूछते हैं कि शॉर्ट नोट सर कैसे बनाएं, कैसे करना है। तो शॉर्ट नोट्स के लिए आपको पहले डिफिकल्ट पॉइंट आपके होने चाहिए। और जैसे अतुल का एक बहुत अच्छा था कि ये कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ताकि उस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के थ्रू मैं चीजों को रिकॉल कर लूं किसी शॉर्ट टाइम में, कभी टाइम मिला तो देख लिया वो टॉपिक और उस क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा रिकॉल कर लिया। तो उससे क्या होता है कि मेन मेन चीजें आपकी दिमाग के फ्रंट पेज पे रहती हैं, जहां से मैक्सिमम चीजें आती हैं। तो शॉर्ट नोट्स तो देखो बनाना तो सबको चाहिए। आप लोग जो लोग वीडियोस देख रहे हैं और टॉपर्स के भी वीडियोस देखे होंगे, सबका एक अलग तरीका होता है शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने का, लेकिन शॉर्ट नोट्स होना जरूरी है। आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आप बार बार पूरा फुल नोट्स रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो बीच बीच में टाइम निकाल के शॉर्ट नोट्स रिवाइज करके आप चीजों को अपने दिमाग के फ्रंट पेज पे रख सकते हैं। ठीक है। तो अतुल की अगर जितनी बातें मेरी अतुल से हुई हैं, क्योंकि अगले साल मैं होप कर रहा हूँ बेटा हम इंटरव्यू कर रहे होंगे और आप मतलब इससे बहुत अच्छी रैंक लाओगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ, और इस बार आपको फोड़ना है किसी भी तरह। ठीक है। थैंक यू। तो मैं अतुल की अगर पूरी बातों को कंक्लूड करूं, तो अतुल अगर आप देखोगे एक साइड, आपने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू देखे जहां पे बच्चे किसी नॉर्मल कॉलेज से मतलब पास आउट होते थे, वो भी गेट की तैयारी करेंगे क्योंकि उनके पास शायद ज्यादा ऑप्शन ना हो। अतुल का इतना अच्छा कॉलेज है जहां पे बीटेक के लिए लोग मतलब वो करते हैं कि हमें बीटेक वहां मिल जाए, वैसे कॉलेज से पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी उनको आगे एम है कि मुझे ये करना है। ऐसा नहीं कि हाँ बस यही, अपना एम क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि मैं ये करना चाहता हूं और उसके लिए फिर मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, चाहे मैं किसी नॉर्मल कॉलेज में हूं चाहे मैं किसी अच्छे, उसके लिए आपको प्रयास जरूर करना पड़ेगा। एक ये नहीं कि मैं आईआईटीएन हूं तो मेरे से चीजें आराम से हो जाएंगी, या मैं बहुत बेकार कॉलेज से या बहुत नॉर्मल कॉलेज से पढ़ा हूं तो मुझसे कुछ होगा नहीं, ऐसा बहुत सारे बच्चे सोचते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको अपना एक गोल जरूर डिसाइड करना है, चाहे वो गेट है चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन पे लग जाना। और उस प्रिपरेशन में जितने आपने टॉपर्स के इंटरव्यू अभी देखे, जो भी लोग गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इंजीनियरिंग, उन टॉपर के इंटरव्यू को केवल देखना नहीं है, उनसे सीखना है। उन्होंने अपनी गलतियां भी शेयर की हैं कि सर मैं ये चीजें नहीं किया था, इस वजह से और अच्छा हो सकता था मेरा अगर मैं ये करता। तो वो गलतियां एटलीस्ट आप रिपीट मत करिए, और जो चीजें इन्होंने करी हैं इफेक्टिवली उसको आप अपने पढ़ाई में इंक्लूड कर सकते हो, उससे आपकी इफिशियंसी बढ़ सकती है, तो आप जरूर इंक्लूड करिए। तो थैंक यू सो मच अतुल, और हम होप कर रहे हैं कि फोर्थ ईयर के साथ आप फोड़ोगे इससे बहुत अच्छी रैंक। और आपका इंटर्नशिप भी मुझे मतलब मैं क्या ऑलमोस्ट 100% मैं श्योर हूं कि आपका हो जाएगा इंटर्नशिप, और जब इंटर्नशिप होगा आप मुझे जरूर इन्फॉर्म करना, हम उस पर भी एक सेशन लेंगे कि क्या क्या इंटर्नशिप रहती है, कैसे कंपनीज अप्रोच करती हैं, क्या क्या पूछती हैं। तो हम थोड़ा बच्चों को एक आइडिया होगा कि हाँ भाई वो भी जैसे कल को एमटेक करने जाते हैं वीएलएसआई में या किसी फील्ड में, तो उनको रहे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती है, कैसे कैसे वो अपने करियर को बना सकते हैं। तो थैंक्स वंस अगेन अतुल। थैंक यू सर। और आप ऐसे एकदम लगे रहो बेटा, मेहनत करते रहो, और जेनिक की जब भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी आप, हम हमेशा आपके लिए रेडी हैं। और बस आप लोग अच्छा करते रहो, हम लोगों की यही विशेष है हमारी सर तरफ से। लास्ट में मैं कुछ कीवर्ड्स इंक्लूड करना बिल्कुल चाहूंगा। बिल्कुल बोलिए। सर मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा हूँ जो मतलब ट्वेल्थ में या फिर जॉइंट में हम्म अच्छा नहीं कर पाते हैं, हम्म पर कॉलेज में आने के बाद मैं ये भी देखा हूँ वो मतलब कोडिंग करके गूगल वगैरह टाइप के कंपनीज क्रैक कर देते हैं, या फिर हम्म गेट में ऑल इंडिया बिलो 100 ले आते हैं। हम्म तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट कंसिस्टेंट है और हार्ड वर्किंग है तो हम्म लॉन्ग रन में स्मार्ट वर्किंग स्टूडेंट को बीट कर देगा। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बताया है कि स्मार्ट वर्क तो कभी हमें जब छोटा गोल होता है तब जरूरत पड़ती है, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल आपका कोई भी है तो उसके लिए केवल स्मार्ट वर्क या शॉर्टकट हमेशा फायदेमंद नहीं रहेगा। जैसे हमें शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स आपको थोड़े से टाइम में रिवीजन के लिए है, लेकिन आपको फुल नोट्स बनाने के लिए हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते। तो शॉर्टकट नहीं हो सकता कोई चीज। आप अगर हार्ड वर्किंग और कंसिस्टेंट हैं तो डेफिनेटली आप कोई भी गोल क्रैक कर लोगे, एक बार बना लोगे और उसके लिए मेहनत करोगे। तो अतुल का ये मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। तो जो भी लोग देख रहे हैं, आप इंस्पायर हो सकते हैं अतुल से, और आप अपना गोल बनाइए। सबसे पहले भीड़ के साथ मत जाइए कि मैं बाकी लोग यही कर रहे हैं तो मैं भी करूं, थोड़ा सा सोचिए समझिए, अपना गोल बनाइए, और फिर जो जैसा अतुल ने कहा कि हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी आप मेंटेन रखेंगे तो आप किसी भी
किसी भी टैलेंटेड स्टूडेंट को भी बीट कर सकते हैं किसी भी फील्ड में, तो उसमें आप कभी भी ये कॉन्फिडेंस लो मत करिएगा। सो थैंक्स वंस अगेन अतुल एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। और हम लोग फिर से इंटरव्यू करेंगे आपके इंटर्न के बाद, और अगले साल आप छोड़ोगे तो फिर से हम इंटरव्यू करेंगे। तो मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं, जेनिक की तरफ से आपको बेस्ट विशेज। और लग रहा है आपके फ्रेंड्स आपको बुला रहे हैं, डिनर टाइम आई थिंक हो रहा है, तो आपको जाना चाहिए। हम लोग इन करते हैं यहीं पे। थैंक्स वंस अगेन। थैंक यू।